क्या आपको लगता नहीं है कि ये जल्दबाजी होगा करना? हमें प्रशासन शासन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन आपके एक नेता मनोज झा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ और ही हो रहा है। सारिका पासवान आरोपी थे। देखिए अमीश जी, अगर किसी थाने के अंदर, जेल के अंदर या किसी भी न्यायालय जाने के क्रम में अगर किसी भी अपराधियों की इस तरीके से अगर संदेहास्पद स्थिति में अगर मौत होती है तो निश्चित रूप से वहां की प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होती है। और मुख्तार अंसारी जी ने ऑलरेडी 2020 में अपने एक लिखित पत्र में कंप्लेन भी किया था उन्होंने कि उनको ये लगता है कि उनकी जान लेने की साजिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, एमएलए एमपी कोर्ट में उन्होंने ये शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और अभी इसी साल मार्च महीने में उन्होंने दोबारा ये शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक धीमी जहर दी जा रही है और बावजूद इसके किसी भी तरीके की कोई जांच या कोई एहतियात नहीं लिया गया। और आज देखिए, आज मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, तो प्रश्न तो बनता है ना अमीश जी, क्यों नहीं बने प्रश्न? और क्यों नहीं प्रशासन पे, क्यों नहीं वहां की सरकार पे प्रश्न बने? क्यों बार बार ऐसे कुछ समुदाय से लोग जो है अपराधी हैं? अरे अपराधी कौन है, सजा क्या होगा, ये प्रावधान जो है ना वो कोर्ट के समक्ष होना चाहिए। ये कोर्ट को सिर्फ अधिकार है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को अपराधी घोषित कर दे और उनके लिए सजा घोषित कर दे। वो ये तो भाई जो पूर्वांचल में 40 साल से आतंक का अभिप्राय बना हुआ था, उसके लिए सारे के सारे लोग मातम मना रहे, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के नेता या किसी विपक्षी पार्टी के नेता हो, उसके लिए मातम मना रहे। उनके लिए इनके एक शब्द नहीं निकलते। जब 2005 में कृष्णानंद राय जी की हत्या कर दी गई थी, 97 गोली मारी गई थी उनको, उस पर एक बार भी किसी ने कुछ प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन ये एक वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये वोट बैंक वाले भी इनको पसंद नहीं कर रहे होंगे। भाई कोई भी मुसलमान नहीं चाहता है कि उनका नाम ऐसे अपराधी के साथ जोड़ा जाए जो माफिया हो चाहे गुंडा हो। ये बताइए कि इसके ऊपर तकरीबन 18 मर्डर के केस हैं, 10 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस हैं और टोटल 65 केस हैं। उसके बाद भी इसको बचाने के लिए कितने रुदारियां चल रही हैं, कितना मातम मचा हुआ है पूरे टीवी में, चाहे सोशल मीडिया में। कैसे बचाएंगे? कैसे? अब तो राही नहीं, अब नहीं बता रहे, रोना मातम मना है, जैसे लग रहा है कि कोई संत महात्मा मर गया है। भाई उनकी मृत्यु पे हम सबको दुख है, लेकिन ये बता दीजिए कस्टोडियल डेथ की अगर चर्चा करते हैं तो 12 से लेकर के 17 के बीच 66 कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी शासन के समय में हुआ था। लेकिन आज का अगर देखेंगे तो मात्र 51 है। हम ये नहीं बोलते कस्टोडियल डेथ होनी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ और ये अलग अलग केसेस हैं, बिल्कुल अलग केसेस है। लेकिन इनको देखना चाहिए अमित जी कि किस पे रो रहे हैं, किस पे नहीं रो रहे हैं। अरे भाई कोई संत साधु होता, कोई महात्मा होता, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो समाज के लिए काम कर रहा हो, उस पे रोना हम सबको फर्ज बनता है। लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए ये दुखद है, ये समाज के लिए दुखद है। और आप कह रहे हैं कि वोट बैंक भी इससे बढ़ेगा नहीं। मेरे साथ शादाब चौहान है। शादाब चौहान, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जो ये सब कुछ करवा रही है? बिल्कुल हो सकता है अमीश भाई, ये लोग वोट बैंक के लिए ही लोग क्रेडिट ले रहे हो। और आज देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता इस विषय से गायब हैं। वो और क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। मुख्तार साहब का इंतकाल हुआ, बेशक अल्लाह उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और गाजीपुर के लोगों ने एक जाबाज बेटा और जाबाज भाई खोया है। दो पक्ष होते हैं हर चीज के। अगर उन पे कोई आरोप है, अदालत का कल एक सेलिब्रेशन भी देखने को मिली है गाजीपुर में ही। सुन लीजिए, गाजीपुर में एक सेलिब्रेशन भी देखने को मिली है, कुछ लोगों ने पटाखे भी छोड़े। अदालत में मामला है, अगर अदालत उनको सजा देती, मौत की सजा देती, वो एक अलग मामला होता। लेकिन जिस बारे में उन्होंने पहले से ही कहा, और कस्टोडियल किलिंग की जब बात आएगी तो सवाल पूछा जाएगा कि जब वो बार बार कह रहे हैं कि ये हो सकता है, ये जहर दिया जा रहा है, तो ये तो बात कही जाएगी। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स ने लिखा है कि आप पिछले रमजान में अतीक गया, इसमें मुख्तार गया, अगले में आजम खान, फिर ओवैसी, फिर शादाब चौहान। मैं आपको ट्विटर दिखा दूंगा। ये सोशल मीडिया पे गंदगी को उत्तर प्रदेश पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। ये उकसाने वाली राजनीति, हत्या करने की धमकी देना, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? अगर किसी का देहांत होता है, अगर कोई जांच का विषय, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन अदालत का काम जो होगा वो ना पुलिस कर सकती है ना कोई और। संजय राणा, ओके, अब आपने बोला, आप शांति से। संजय राणा रिस्पॉन्ड, देन वाजिम नाम का ट्विटर अकाउंट है जो इनके बहुत बड़े समर्थक हैं,
उनके अकाउंट से सबसे पहले मैंने आज सुबह देखा था कि फलाने मर गए, अब ये हो गया, अब किसी और की हत्या हो सकती है। आजम खान की बात कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 एक विषय है, 2005 में कृष्णनंदन राय जी की हत्या हुई, न्याय जांच के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था उनका परिवार, रोक रोक के मुलायम सिंह के आगे आगे अपना मत्था टेक रहा था, लेकिन उसको न्यायिक जांच के लिए उनको नहीं दिया गया। आज हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, आज हम वकालत कर रहे हैं कि भाई जो हमारा संविधान उसकी हत्या हो गई। अरे भाई संविधान तब नहीं दिख रहा था आपको, एक व्यक्ति की हत्या कर दी तब नहीं दिख रहा था। अरे रामचंद्र मौर्य को मारा नहीं दिखा था, अरे आजमगढ़ में मजदूरों की हत्या कर दी तब नहीं दिख रहा था। जवाब मानवता नहीं थी। ओके, जवाब ले लेते हैं। विवेक देखिए, संजय राणा जी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से डिबेट इस बात पे है ही नहीं कि मुख्तार अंसारी एक अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं जब सरकार बदलेगी, हाँ कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, यानी उनको इस बार तो सरकार बदलती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, सरकार तो बदलेगी अपनी, लेकिन संजय राणा इस बार नहीं बदलती हुई दिख रही है उनको, जो उनकी राय है, देखिए जो उनकी बाइट है। नहीं, शब्दों में हम ना जाएं, सरकार तो कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, इस बार नहीं बदल रही। 2024 में ही हो जाएगा, ये तो राहुल बोल रहे हैं। अब वो कोई बात नहीं, शब्दों का हेर फेर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय राणा मुझे थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं मेरे मित्र। अब आप बताइए, डिबेट हमारी इस पे थोड़ी ना है कि अंसारी साहब संत थे, महात्मा थे, क्रिमिनल थे, क्या थे, डिबेट इस पे है ही नहीं। आपको शक है वो क्या थे? नहीं, वो जो मर्जी हो। क्या बोल रहे हो? वो जो मर्जी हो, ये डिबेट उस पे नहीं है। अगर एक दुर्दांत अपराधी थे, कन्विक्टेड थे, जो मर्जी हो, दुर्दांत अपराधी थे, कन्विक्टेड थे, मुख्तार मेरा अंसारी। इससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब दूसरा है। मेरा मतलब है कि हम भी क्रिमिनल बन जाएं, कल हमारी सरकार हो तो हम भी ये शुरू करें। डिबेट इस पे है। एक सेकंड, प्रोफेसर आगी रिप्लाई टू दिस। इन्हें शक है कि नहीं, आपने डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। लेट मी कंप्लीट। मुख्तार अंसारी क्या थे, ये शक है? 10 सेकंड्स। ओके, 10 सेकंड्स गिवन। भाई मुझे ये बताइए, डिबेट इस पे नहीं है कि मुख्तार अंसारी कौन थे। डिबेट इस बात पे है कि इस देश के अंदर संविधान है, प्रजातंत्र है, एक आदमी जेल में है, वो XYZ हो सकता है और उसकी डेथ हो रही है। वो मार्च के महीने भी कंप्लेन कर रहा है। सारिका पासवान ने अभी बोला कि साहब मेरी जान को खतरा है। 2020 में भी कह चुके हैं, 2022 में कह चुके हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और जैसा कि शिवपाल जी ने कहा कि कोर्ट को रुचि लेनी चाहिए और पता करना चाहिए किन कंडीशंस में ये डेथ हुई है। हमें संदेह है कि 10 सेकंड मांगे थे, 40 सेकंड्स गिवन। लेट प्रोफेसर आगी रिप्लाई। 40 सेकंड्स प्रोफेसर आगी। इन्हें शक है कौन थे? देखिए समाजवादी देखिए मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत, जिसको गैंगस्टर कहते हैं, वो गैंगस्टर था जिसने हजारों बच्चों को जो है अपराध की दुनिया में लाया। वो एक, जिसे लोग हीरो कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पैनल में कह रहे हैं कि वो हीरो है, वो हीरो नहीं था। वो एक दुर्दांत खलनायक था जिसने कितने लोगों को विधवा बनाया, कितने लोगों को अनाथ किया, और आज उसे प्रकृति ने मृत्यु दंड दिया है। न्यायालय से दंडित वो नहीं हो सका, मृत्यु दंड नहीं मिल सका, लेकिन प्रकृति ने उसे मृत्यु दंड दिया है, ये समझ लीजिए। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कस्टोडियल डेथ है, जब तक आपके सामने प्रमाण नहीं है आप उसकी बात नहीं करें तो बेहतर है। तीसरी बात, उसे जब भी हर व्यक्ति कोई भी यदि कस्टडी में होता है तो उसे अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, और जब भी उसने कंप्लेन किया तो 3 लोगों की, डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। उसने जांच किया, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल था, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। बाकी सारा प्रोफेसर आगे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और उसके साथ जो राज्य लग रहे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। शैलेंद्र मेरे साथ है और शैलेंद्र की गवाही आज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व डीएसपी है और जिन्होंने लाइट मशीन गन LMG लाइव बरामद करी थी। ना उससे पहले किसी ने बरामद करी, ना उसके बाद किसी ने बरामद करी। मेरे साथ पूर्व डीएसपी मौजूद है और इनका क्या हश्र किया था उस समय की सरकार ने, ये मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति लाइव गवाही देगा व्यूअर्स, और ये सुनने वाली बात होगी। शैलेंद्र जी, ऐसा क्यों है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी करनी पड़ रही है? ऐसा क्यों है कि लोग रो रहे हैं और मातम, विपक्ष मातम मना रहा है खासतौर पर? शैलेंद्र जी देखिए, ये जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने सरकार के उस समय तत्कालीन सरकारों के संरक्षण में अपना काम हासिल किया, आपकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जिसमें आपके कपड़े फटे हुए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मालूम नहीं होता था, अपने माध्यम से देता था, और जनता में एक रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी। जनता को मालूम ही नहीं था कि जो मेरा हक है वो ये दे रहे हैं, भैया दे रहे हैं। वो समझती थी कि भैया दे रहे हैं, मुख्तार भाईजान दे रहे हैं हमको। तो ये गलतफहमी में इन लोगों ने एक रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी, और खैर वो अब नई पीढ़ी सब जान गई है
और इन लोग का क्लाउट जो पॉलिटिकल था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इनका आर्थिक साम्राज्य भी पिछले 3 सालों में किस तरह से ध्वस्त हुआ आप सब ने देखा। माननीय योगी जी की सरकार ने कितनी सख्ती से कार्रवाई की, किस तरह से इनको पंजाब जेल में जो ऐश कर रहे थे घसीट के लाया गया, घुटनों के बल आ गए थे, व्हील चेयर पर आ गए और लगातार ये अपनी दुहाई देते रहे कि मेरी जान खतरे में है। तो जो इन लोगों ने रुतबा हासिल किया था वो तत्कालीन सरकारों के संरक्षण में, खासकर जब मैंने ये लाइट मशीन गन रिकवरी की थी जनवरी 2004 किसकी सरकार थी जब आपने लाइट मशीन गन रिकवर करी थी शैलेंद्र सिंह? किसका शासन था वो? उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। 2003 में आपको याद होगा मायावती जी की सरकार को तोड़ के अल्पमत की सरकार बनी थी और उसमें सबसे ज़्यादा इनके कर्ता धर्ता यही मुख्तार अंसारी थे, मैनेज कर रहे थे विधायकों को। तो जब देखा मुलायम सिंह ने कि मुख्तार अंसारी हमारा फंस रहा, मुख्तार अंसारी को लगा कि अब तो पोटा लग गया, क्योंकि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था। पहले तो इनको मालूम नहीं था कि पोटा भी लगा है। दोपहर तक तो बड़े खुश थे, लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन शाम तक जैसे पता चला पोटा भी लगा है, अब मुख्तार अंसारी की हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने तुरंत सरकार पर दबाव बनाया। मुलायम सिंह ने हमारे अधिकारियों के थ्रू हमको निर्देश दिया कि इस केस से इसको निकाला जाए। मैं अपनी बात पे अड़ गया कि जो सच है सबके सामने है, सुबह से टीवी पे चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं उसको? पोटा कानून सेंटर का कानून, कोई स्टेट का तो है नहीं कि जब मनाया लगाया, जब मनाया हटाया। तो जो सब कुछ है वो तथ्य के आधार पे है, मैं इसमें पीछे नहीं हट सकता हूँ। और अंत में इन लोगों ने इतना दबाव बनाया मेरे ऊपर प्लस मेरी टीम पर। मेरे ऊपर होता तो मैं तो झेल लेता, लेकिन मेरी टीम पर दबाव बनाया इतना गया कि तुम लोग का नुकसान कर देंगे। दुनिया भर का उसको धमकियां दी जा रही थी, परिवार की धमकियां दी जा रही थी जानमाल की। तो मुझे लगा कि मेरी टीम न टूट जाए, बिखर जाए, और इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए फिर इस घटना के रिकवरी के 15 दिन बाद 11 फरवरी 2004 को मैंने रिज़ाइन किया। और अपने रेजिग्नेशन में लिखा, मैंने जानबूझ के ये शब्द डाला, मैंने ये लाइन लिखी कि वर्तमान सरकार माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही, ऐसे में हम जैसे लोक सेवक के लिए ईमानदारी से काम करना ये संभव नहीं है और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के बाहर जा रहा हूँ। और जनता के बीच में इस चीज़ को रखा मैंने कि जिस सरकार को आपने हित के लिए चुना वो सरकार किसके फायदे के लिए कर रही, किसके साथ खड़ी है, सरकार थी, आप स्वयं देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बिल्कुल सपा की सरकार थे, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और इनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अब इसमें इन लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे कि सब कुछ फैक्ट के आधार पे था। आप लाइट मशीन को उनको नहीं निकाल सकते थे। पूरा जो इनका फोन टेप किया था मैंने शासन की अनुमति से किया था। शैलेंद्र जी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी जिसमें आपकी शर्ट फटी हुई है। वो किस्सा क्या है? वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगर व्यूअर्स को अगर हम दिखा पाए। ये आप ही हैं, आपकी शर्ट फटी हुई है और बिल्कुल वो मैं हूं और मेरे इसी घर से पुलिस मुझे घसीट के ले गई थी। ये 2 मेरे पास आपराधिक मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा गया था, क्योंकि जब मैं रिज़ाइन कर दिया और इन लोग के आगे घुटने नहीं टेका तो इन लोगों ने हर हथकंडे अपनाए हमको जेल भेजने के। एक बार बनारस में डीएम ऑफिस में मैं लड़कों के हित के लिए बात करने गया था स्टूडेंट के, तो वहाँ मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। इसी तरह लखनऊ में मुझे सूचना आयोग में मैं गया था तो वहाँ मुझे जेल भेजा गया। तो ये घटनाएँ इन लोग खाली ये दिखाने के लिए करते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसको किस हद तक हम परेशान करेंगे ये देख ले, ताकि दूसरा कोई हमारे सामने सर न उठावे। तो एक मिसाल के रूप में इन लोगों ने मेरे पर इतनी सख्ती की थी। तो ये उसका नमूना है जी, ये उसका नमूना है। सोचिए एक डीएसपी जिसने लाइट मशीन गन पकड़ी इस अपराधी के यहाँ से, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन वो उसका रुतबा बरकरार रखा। सोचिए क्या हश्र होगा। जिस सरकार को जनता अपने भले के लिए चुनती है वो सरकार क्या कर रही थी। शैलेंद्र, आप हमारे साथ रहिए। मेरे साथ मनोज काका है। मनोज काका, अब कुछ कहने सुनने को बच जाता है? मनोज काका, पीयूष राय भी मेरे साथ है, कृष्णानंद राय के बेटे। क्या बच जाता है मनोज काका? कृष्णानंद राय पे 500 राउंड गोली। नहीं, क्या बच जाता है क्या नहीं बच जाता है उस पर सवाल नहीं है। सवाल का काम, मैंने जो आपको एक बात कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी के साथ सरकार को समता भाव से कार्य करना चाहिए। ये निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ था? तो ये तो आपके सामने एक लाइव गवाही आई है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और सोचिए एलएमजी पकड़ी गई और बचाया गया। जिसको इनाम देना चाहिए तो उसकी नौकरी ले ली गई।
सोचिए ना क्या हुआ। श्रद्धेय नेताजी, आप श्रद्धेय नेताजी पर सवाल उठा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी को इस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है, वो पद्म विभूषण से विभूषित हैं। लेकिन ये सवाल कौन रहा है? सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी और शैलेंद्र सिंह को घसीटा गया, शैलेंद्र सिंह को घसीटा गया अपना कर्म करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए एक ईमानदार पुलिस अफसर को घसीटा गया और आप लोग शांत बैठे रहे, सरकार के अंदर शांत बैठे रहे और कोई विपक्ष नहीं बोला था, कोई कांग्रेस नहीं बोली थी, कोई लालू यादव नहीं बोला था, कोई और नहीं बोला था। शैलेंद्र सिंह को उनका काम करने के लिए घसीटा गया। यह तस्वीर जब आएगी, यह तस्वीर भारत के इतिहास में जब आएगी तब सवाल पूछेगी और यह सवाल पूछेगी चीख कर चिल्लाकर कि क्यों आज कम से कम ये बात बोली तो जा रही है, उस दौर में तो बोली भी नहीं जाती थी। वो तस्वीर दिखा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक नेता एक कप्तान के घर में जाकर के उसकी पत्नी तक को क्या कहा, यह तस्वीर दिखाएंगे? वो तस्वीर नहीं उत्तर प्रदेश और पूरा देश देखेगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास शैलेंद्र सिंह का एक भी जवाब नहीं है, नहीं देखेंगे। शैलेंद्र सिंह का एक भी जवाब नहीं है आपके पास। मैं इसको नहीं बनाना चाहता। ये शैलेंद्र सिंह के लिए ना पॉलिटिकल विषय है, ये उनके लिए इमोशनल विषय है, ये उनके लिए इमोशनल विषय है। और इस देश के कोटि लोग जो इस समय इनका आवाज अप डाउन करिए, काफी देर अब शांत होइए सर। इस देश के कोटि लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, शैलेंद्र सिंह को एक बार दोबारा दिखाइए। मनोज काका शांत रहिए, शैलेंद्र सिंह को एक बार दोबारा दिखाइए, वो मेरे साथ हैं, ये वो शख्स है। आज मैं कहता हूं कि उस समय जो शैलेंद्र सिंह ने किया वो वाकई बहुत हिम्मत का काम था, बहुत हिम्मत का काम था, कोई सामान्य काम नहीं था। और शायद ये बात आज की जनरेशन से याद रखेंगी कि शैलेंद्र सिंह ने तब एलएमजी पकड़ी थी और एलएमजी पकड़ने पर सपा की सरकार ने उनको इनाम नहीं दिया था, उन पे कार्रवाई करी थी। सोचिए, आजाद हिंदुस्तान में ये सब कुछ हुआ था और हम कहते हैं बदला क्या है इस देश के अंदर। मैं फिर कहता हूं कि ये देश अब हमेशा के लिए बदल गया है और अच्छे के लिए बदल रहा है। हम आतंकियों का समर्थन करें, गैंगस्टरों का समर्थन करें, इसके लिए तो शासन नहीं सौंपा जाता, कभी इसके लिए तो शासन नहीं सौंपा जाता। और कहते हैं ना कि कर्मों का फेर है, कि अगर आपने अन्याय करा तो आपके साथ भी वही होता है। तो शायद ये कर्मों का फेर है और कर्मों का फेर कभी भी, जिसे कहते हैं, हमेशा वापस आके जरूर पूछता है। शैलेंद्र सिंह, मेरे साथ कृष्णानंद राय वाला मामला है, मेरे साथ उनके परिवारजन भी है, मैं उनके पास भी चलूंगा, पीयूष राय। लेकिन कृष्णानंद राय की जो हत्या की गई वो भी एक मैसेज देने के लिए की गई और 500 राउंड गोली चलाना भी मैसेज देना था कि मेरा आतंक है। और आपके साथ भी जो किया गया वो मैसेज देना था कि मेरा आतंक है, मुझे छूना मत। विधायक हो, पुलिस का डीसीपी हो, सरेआम करूंगा जो करूंगा। यह था मुख्तार अंसारी। शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल सही बात है। एक ये एग्जाम्पलरी केस के रूप में इन लोगों ने डील किया था कि अगर कोई मेरे सामने सर उठाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, ये इन्होंने दिखाया था। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में मेरी दुर्गति की गई और इनके क्षेत्र में जाके जनता के बीच में लोकप्रिय होकर कृष्णानंद राय जी ने जब इनकी पॉलिटिकल विरासत हथिया ली तो उनको किस तरह ख़त्म किया गया ये इन्होंने दिखाया। जी ख़त्म ही नहीं किया गया बल्कि उनकी शिखा काटी गई मरने के बाद। तो ये बड़ा शेमफुल घटनाएं थी। हमारा उस समय उत्तर प्रदेश का जो शासन चल रहा था, ये उसके लिए शर्म की बात है और यही कारण है कि आज जनता ने इन लोगों को किनारे कर दिया है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। बिहार में जो लालू ने किया आज उनके बेटे भोग रहे हैं, लालू स्वयं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह ने कहा, अपराधियों जो बलात्कारियों के लिए कहा ये तो लड़के हैं, गलती हो जाती है, अंत में वो देखा जनता ने किस तरह खारिज किया। एक बार अखिलेश यादव को सत्ता इसलिए सौंपी गई क्योंकि इन्होंने माफियाओं को ज्वाइन कराने से मना किया। लोगों को उम्मीद जगी कि अखिलेश यादव शायद कुछ अलग हो, यंग है, बाहर से पढ़ के आए, कुछ करेंगे। लेकिन आपने एक बड़ी आपने शिखा, यानी मैं शिखा व्यूअर्स को बताता हूं, शिखा मतलब कृष्णानंद राय जो थे वो अपने पीछे चोटी रखते थे, उस शिखा को काटा गया। मेरे साथ कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष राय, जो उस समय 17 साल के थे। पीयूष राय, आपके लिए भावुक पल भी होगा,
लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर जो मातम मनाया जा रहा है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता मातम मना रहे हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग तो मातम मनाएंगे, ये तो पहले से स्वाभाविक बात है, क्योंकि विपक्ष के लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब इस देश में जबकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, इस समय चुनाव आया हुआ है, तो विपक्ष के लोगों को तो मौका चाहिए ही, वोट बैंक की राजनीति उनको करनी है, और इस मजहब को लेकर उन्होंने जीवन भर राजनीति किया है। और मेरा मानना है कि जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि किसी भी अपराधी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। एक अपराधी अपराध में होता है, वो समाज जिस तरह से पीयूष राय, जिस तरह से आपके पिताजी को 500 राउंड गोली मारी गई, वो सामान्य घटना नहीं थी, उनकी शिखा काटी गई। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि ये घटना करने का क्रम ये नहीं था कि केवल एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है। ये क्लियर कट एक मैसेज देना था कि जिस व्यक्ति ने उनके राजनीतिक वर्चस्व को हिलाया था 2002 में उनको हराकर, उसको हटाना है, और आगे के लोगों को मैसेज देना है कि हमारे खिलाफ जब भी लड़ने आओगे तो इसी तरीके का हश्र होगा। 400 राउंड गोलियां मारना मान लीजिए एक स्वाभाविक बात हो सकती है। उसके बाद बर्बरता ये देखिए कि फिर गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के सर से सटा के AK-47 सर में, हर एक जो व्यक्ति वहां मृत था उसके सर पे फिर 5-5 गोलियां मारी गई, फिर शिखा काटी गई। तो आखिर ये उनकी मानसिकता, उनकी बर्बरता दिखाता है। और मैं यहाँ के सपा के प्रवक्ता है, मैं राजनीति हर दल को करने का है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी विधायक थे, मेरी माताजी 3 बार विधायक रही, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से अपने क्षेत्र में कार्य करता हूँ। लेकिन अपराधी को लेके अगर हम स्पष्टता से समाज में अपना वक्तव्य नहीं रख सकते हैं और केवल गोल गोल बातें ही करेंगे, आपकी बात तो ये समाज ये देखेगा कि आप किस मानसिकता से आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है समाजवादी पार्टी की कुछ अपनी मजबूरियां हो, मनोज जी बैठे हुए हैं, पर मैं मुझ जैसा युवा जो उस समय 17 साल का था, मेरे लिए हमेशा हीरो शैलेंद्र सिंह हो सकते हैं, पूर्व DSP है। मैं उनकी जब घटना उस समय सुना था, मेरे पिताजी भी बहुत उस समय भावुक हुए थे, क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर के साथ एक घटना घटी थी। तो पिताजी ने, मुझे याद है, उस समय कहा था कि बड़ा गलत हुआ इस आदमी के साथ। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति हर किसी व्यक्ति को करना है जो राजनीतिक है और सामाजिक जीवन में है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे एक बेसिक इतनी हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, वो गलत है। राजनीति में बिल्कुल आप बिल्कुल 16 आने सच बात कह रहे हैं कि राजनीति हम सबको, अब पॉलिटिकल लोगों को राजनीति ही करनी है, लेकिन राजनीति की कुछ तो मान मर्यादा हम रखें। हम कहां तक जाएंगे? मुख्तार अंसारी को डिफेंड करने लग रहे हैं हम कुछ वोटों के लिए, और वो वोट भी नहीं मिलेंगे। क्या समझते हैं इस देश के मुसलमान को? इस देश का मुसलमान मुख्तार अंसारी के साथ लिंक नहीं करता। इस देश का मुसलमान अगर लिंक करता है तो वो लिंक करता है अब्दुल कलाम साहब के साथ। हम कैसे सोच सकते हैं इस बात को? और ये बात जो महसूस करते हैं और जिनको लगता है चंद वोट मिल जाएंगे, बड़ी गलत फहमी में है। और 2024 में ये गलतफहमी दूर होने वाली है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, ये जनता सब देखती है जी। ये सामान्य लोग नहीं है, ये देश की जनता, ये अद्भुत लोग हैं और ये अद्भुत कार्य ही करते हैं। और जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो मैसेज क्या जाता है जनता जनार्दन के बीच, महसूस करके देखिए, सोच के देखिए। छातियां फट जाती हैं जब कृष्णानंद राय का